किया जाता है। श्री गणेशाय नमः। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के साथ साथ बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों का प्रतापी राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तब वह बोला, आज उदययुध नामक 86 दैत्य सेनापति हम अपनी सारी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कम्बु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाएं और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के साथ धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ कूच करे। कालक, दोरिद, मौर्य और काले असुर भी मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाला दैत्यराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे स्वयं भी सहस्रों सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। दैत्यों की इस भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकोर से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय देवी के सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना से सारे विश्व को गुंजा दिया। धनुष के टंक और सिंह गर्जना में घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी फैलाया, जिससे वे विजयी हुई। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, उसी समय असुरों के विनाश तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन थे, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देव शक्तियां असुरों से युद्ध के लिए आई। सबसे पहले ब्रह्मा जी, जो हंस युक्त विमान पर बैठी अक्षर सूत्र तथा कमंडलों से सुशोभित थी, उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति महाईश्वरी बैल पर विराजमान होकर हाथों में सुंदर त्रिशूल और महास्त्र को कंकण पहने हुए मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति गुह रूपिणी कुमारी अंबिका उन्हीं का रूप धारण किए सुंदर मोर पर आरूढ़ हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शरंग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लेकर वहां आई। यज्ञवारा का रूप धारण करने वाले विष्णु की वारा शक्ति भी वैसा ही रूप धारण करके आई। नरसिंह के समान शरीर धारण किए गर्दन के बालों को फटकारते हुए आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह की शक्ति भी वहां पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति 1000 नेत्रों वाली वज्र हाथ में लिए गजराज एरावत पर बैठकर आई। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, हे मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज कर रही थी। इस प्रकार उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हो उनसे कहना कि हे असुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को तीनों लोकों का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम्हें अपने बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं। क्योंकि भगवती ने भगवान शिव को अपना दूत नियुक्त किया था, इस कारण वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य अत्यंत क्रोधित हुए और जहां कात्यायनी देवी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके पश्चात उन दैत्यों ने देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अनेक अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष के टंकार और उससे छोड़े हुए बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसों को काट दिया। फिर काली देवी उनके आगे चलकर अपने शूल के प्रहारों से शत्रुओं को फाड़ती हुई, खटवांग से कचूमर निकालती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। ब्रह्माणी जिस ओर जाती अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दे शत्रुओं के तेज और बल को और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से तथा अत्यंत क्रोधित हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति कुमारी ने दैत्यों का संहार कर दिया। इंद्र की शक्ति, इंद्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्य घायल होकर रक्त बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से अनेक दैत्यों को मार डाला और दाढ़ों के अग्रिम भाग से कितनों की छाती चीर डाली और अनेक दैत्यों को चक्र द्वारा काट डाले। नारसिंगी शक्ति अपने नखों से अनेक महादैत्यों को विदीर्ण करके खाती तथा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाने वाली सिंहनाद करती और युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत हो अनेक असुर भूमि पर गिर पड़े, जिन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोधित हुई मातृगुणों द्वारा विविध उपायों से बड़े बड़े असुरों का संहार होता देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। तब दैत्य सेना को युद्ध से भागते हुए देख रक्त बीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से
जो रक्त की बूंदें गिरती उसी के समान महाशक्तिशाली महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाते थे। वह महाअसुर रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज पर प्रहार किया। वज्र से घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त बहने लगा, जिससे उसी के समान पराक्रमी योद्धा उत्पन्न हो गए। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उनसे उतने ही दैत्य और भी पैदा हो गए। ये सभी रक्त बीज के समान वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। रक्त से पैदा हुए ये दैत्य अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मातृगणों पर प्रहार करते हुए घोर युद्ध करने लगे। पुनः इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका मस्तक चित्त विक्षत कर दिया, जिससे शत विक्षित कर दिया, जिससे रुधिर वह उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस शक्त से पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र से उसे मारा। इंद्र ने गदा से और असुराज की ताड़ित किया, जिससे असुराज को ताड़ित किया और हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। संपूर्ण जगत उससे भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर देता था। महादैत्य रक्तबीज ने क्रोध में भरकर गदा से अजय मात्र शक्ति पर अलग अलग प्रहार किया। शक्ति तथा शूल आदि से अनेक बार आहत होने पर उसके शरीर से जो रक्त की धारा गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार महादैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए उन असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होते ही देवता भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देख चंडिका ने शीघ्रतापूर्वक काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को इतना फैलाओ, मेरे शस्त्र से आहत रक्त बीज के शरीर से जो भी रक्त बिंदु निकले उनसे पैदा हुए महाद्वितीय को भक्षण करती रहो और तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का रक्त क्षीण होने पर वह दैत्य स्वयं भी नष्ट हो जाएगा और नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने अपने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त पी लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उस गदा से देवी को जरा भी आघात नहीं पहुंचा। रक्त बीज के आहत शरीर से जितना रक्त गिरा चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जितने महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी उन्होंने चबाकर उनका रक्त पी लिया। तब देवी ने वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से रक्त बीज को मार डाला। हे राजन, इस प्रकार देवताओं से आहत हुआ महादैत्य रक्त बीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। नरेश्वरी से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृगण उसके रुधिरपात के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। ओम नमः चंडिकाए, बोलिए दुर्गा मैया की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय महापुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध का नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री गणेशाय नमः।